नीतीश कुमार बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बीजेपी पर टूट पड़े हैं। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हम बीजेपी के साथ 2017 में आए थे। और तो और चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने खुद को मूर्ख तक बता दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि भविष्य में कभी भी बीजेपी का दामन नहीं थामूंगा और कभी भी बीजेपी की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। नीतीश कुमार के इस तंज के बाद सुशील मोदी ने वीडियो जारी किया और कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी से हाथ मिलाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब वे मुक्त महसूस कर रहे हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन 3 साल बाद नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी से समझौता कर लिया था। और तो और आरजेडी के बारे में भी नीतीश कुमार ने यही कहा था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और अब मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आपने ये भी बयान दिया कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने के मैं पक्ष में हूं और जिन लोगों पर बेनामी संपत्ति की कार्रवाई हो रही है उनके साथ मैं सरकार कैसे चला सकता हूं। तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चलें, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। बहरहाल जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तब से बीजेपी खूब एक्टिव मोड में है। हर घंटे नीतीश कुमार पर हमला बोलती रहती है। और तो और चाचा भतीजा भी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कहा जाए तो पूरे फॉर्म के साथ दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। और आज तो नीतीश कुमार दिल्ली में है। दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात भी यादगार रही, जहां नीतीश कुमार ने कहा कि हम दोनों तो भाई भाई हैं, विचार तो एक ही है ना, वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली, सब लोगों से मुलाकात होगी। वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है, इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है वैसे ही ऐसे ही आ रहा है। तो सर राहुल गांधी से आज 6 बजे का समय फिक्स हुआ है मिलने का, आज मिलेंगे। वहीं राहुल गांधी से भी नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे और तमाम विपक्ष को भी एकजुट करने की कोशिश होगी। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि नीतीश कुमार 2024 के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। लगातार नीतीश कुमार खुद को तैयार करते दिख रहे हैं और बीजेपी भी नीतीश कुमार के इस मुहिम को खोखला बता रही है। देखना अहम होगा कि 2024 के लिए नीतीश की और क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं।